हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू की रसोई दिल से पेट तक। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की रसोई में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, स्वीट सी रेसिपी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन में अगर हम घेवर ट्राई ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए एक हेल्दी घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ। जनरली जो हम घेवर बनाते हैं वो मैदे से बनाते हैं, बट आज जो हम घेवर बनाएंगे उसे आटे से बनाकर रेडी करेंगे। और यकीन मानिए, बिल्कुल इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर बिल्कुल मैदा के घेवर जैसा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कप आटा। आप देख सकते हैं मैंने 1 कप आटे को छलनी में छान लिया है और जो चोकर है उसे निकाल कर साइड में रख दिया है। तो अब हम लेंगे 1 कप आटा और अब एक ग्राइंडिंग जार लिया है। जी हाँ, हम इसे ग्राइंडिंग जार में इसका जो मिक्सचर है उसे बनाकर रेडी करेंगे, घेवर के मिक्सचर को। तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। आपको यहाँ घी ही लेना है, ऑयल या फिर रिफ़ाइंड ऑयल यहाँ पर इतना वर्केबल नहीं होगा। आप चाहे तो वनस्पति घी का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप मिठाई घर पर ही बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप देसी घी का ही यूज़ करें। तो मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून देसी घी मिक्सचर ग्राइंडर में डाल दिया है और 4 क्यूब डालूँगी मैं यहाँ आइस की। और आइस की क्यूब डालने के बाद अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, बट हमें इसे बिल्कुल लगातार नहीं चलाना है। लगातार चलाने से हमारी मिक्सी गर्म हो जाएगी। तो इसे हमें पल्स मोड पर चलाना है, जैसे कि एक बार चला लिया, फिर रोक दिया, फिर चलाया, फिर रोका। ऐसे करते हुए हमें इसे, जब तक हमारा जो घी है वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए, तब तक हमें मिक्सी में इसे ऐसे ही चलाना है। तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही चला रही हूँ पल्स मोड पर। मैं इसे बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं चला रही हूँ। अब हम अपने मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। हमारा जो घी है वो बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर का हो चुका होगा, क्योंकि जब हम उसे आइस क्यूब के साथ ब्लेंड करते हैं तो हमारा जो घी है वो बिल्कुल फ्रॉदी हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है हमारा जो घी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा, लेकिन हमें आटा यहाँ एक साथ बिल्कुल ऐड नहीं करना है। एक साथ जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून आटा ऐड किया है। अभी इसको हम मिक्सचर में घुमा लेते हैं और इसको भी हमें कंटिन्यूस नहीं चलाना है, इसे भी पल्स मोड पर ही चलाते हुए मिक्स करेंगे। आप इसे बनाइएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि आपने आटे का घेवर बनाया है। उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा, खाने में एकदम टेस्टी। और घर पर घेवर बनाने या कोई भी मिठाई बनाने का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि हम इसमें शुद्धता की गारंटी रखते हैं, क्योंकि हम साफ़ सुथरे हाथों से, हाइजीन का ध्यान रखते हुए, साफ़ सुथरे तेल में अपने घर पर ही इन मिठाइयों को आसानी से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने जो आटा डाला था उसे ग्राइंड किया है और अब चारों तरफ से स्क्रैप करते हुए हम स्पैचुला की हेल्प से इसे फिर से एक बार चला लेते हैं। अब मैं इसमें 1-2 टेबलस्पून और आटा ऐड करूँगी। यहाँ पर हमने जो 1 कप आटा छाना है उसे हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें ऐड करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, सिर्फ घी को छोड़कर हमें जो भी चीज़ें यहाँ यूज़ करनी है वो बिल्कुल चिल्ड यूज़ करनी है। चाहे आप मिल्क ऐड करें या फिर पानी ऐड करें। मैं इसको बना रही हूँ पानी से। आप अगर चाहे तो आधा पानी आधा आप मिल्क भी ले सकते हैं, पर मैंने इसे टोटल पानी से बनाया है। आप चाहें तो इसमें आधा मिल्क भी ले सकते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप पानी या पानी या मिल्क जो भी यूज़ कर रहे हैं वो चिल्ड होना चाहिए। तो अब मैंने इसमें आटे को फिर से ऐड किया है और इसको स्क्रैप करके मैंने फिर से इसे मिक्सर में घुमा दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इसमें जो बचा हुआ आटा है उसे भी ऐड कर देंगे। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बट इसमें जो आइस क्यूब का जो पानी होता है ना, बिल्कुल चिल्ड, वो वाला मैंने यहाँ लिया है 1 कप।
1 कप में से मैंने हाफ़ कप डाला है। और अब हम अपने आटे को फिर से ग्राइंड करेंगे मिक्सचर जार में। थोड़ा सा घुमा लेंगे पल्स मोड पर चलाते हुए। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें आधा कप पानी और ऐड करेंगे। हमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो बचा हुआ आटा था मैंने सारा ही मिक्सचर में डाल दिया है। और अब जो मैंने 1 कप पानी लिया था उसमें से आधा कप डाला था, अब मैं वो आधा कप पानी अब इसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी तक मैंने टोटल 1 कप पानी यूज़ किया है, लेकिन पानी का हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बैटर चिल्ड होगा ना तो ही हमारे जो घेवर में जालियाँ बहुत ही अच्छी आएंगी। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा पानी है वो बिल्कुल ही आइस कोल्ड होना चाहिए। अब मैं इसको घुमा लेती हूँ और इसको भी मुझे पल्स मोड पर चलाते हुए ही मिक्स करना है। आप इसे हाथ से फेंट कर भी बना सकते हैं, बट ये बिल्कुल ईज़ी तरीका है, इसलिए मैंने इसमें आज आपको मिक्सचर में ग्राइंडर में बनाकर दिखाया है। अब मैंने हाफ़ कप पानी और ऐड किया है। अब इसको चलाने के बाद मैं हाफ़ कप और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने इसमें 2 कप पानी अब तक डाल दिया है। अब हम फिर से इसे घुमा लेते हैं और इसको ओपन करके हम चेक कर लेते हैं हमारा बैटर कैसा है। हमें इसको बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है, जैसे कि हम लस्सी बनाते हैं ना, छाछ बनाते हैं, उस टाइप का। आप देख सकते हैं बैटर अभी थोड़ा सा थिक है, तो हमें इसमें और पानी ऐड करने की आवश्यकता है। तो इसको हम एक बार घुमा करके निकाल लेते हैं इसको। अब मैंने इसमें हाफ़ कप और ऐड किया है, तो 2.5 कप पानी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसको 1-2 बार और घुमा लेते हैं पल्स मोड पर। और ये लीजिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रॉदी और एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बन चुका है। अब हम एक बाउल में इसे निकालेंगे और उसके ऊपर हम छन्नी रख लेते हैं। इस बैटर को हम छानेंगे ताकि इसमें कोई लम्स हो तो वो निकल जाए। हमारे जो घेवर बनाने का बैटर है वो बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए। अगर उसमें कोई लम्स वगैरह रह जाता है तो इससे हमारा घेवर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बैटर बनाने के बाद उसे एक बार ज़रूर छानना है। ये देखिए मैंने इसमें बैटर को निकाल दिया है। अब हम इसे एक स्पैचुला की हेल्प से छान लेते हैं। वैसे हमारे बैटर में कोई लम्स नहीं है, आप देख सकते हैं छन्नी में बिल्कुल क्लीन है। बट फिर भी चाहे लम्स हो, दिखे या ना दिखे आपको, फिर भी आप अपने बैटर को एक बार ज़रूर छान लीजिएगा, ताकि अगर उसमें बाय चांस आपको दिखाई ना दे और कोई लम्स रह जाए तो वो छन्नी में निकल जाए। तो अब मैं इस ग्राइंडर में हाफ़ कप पानी और डालते हुए इसे घुमाकर डाल देती हूँ अपने बैटर में। आप देख सकते हैं अभी हमारा जो ग्राइंडिंग जार है उसमें काफ़ी बैटर लगा हुआ है, तो उसको वेस्ट ना करते हुए अब इसको भी हम छलनी में से छान लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ग्राइंडिंग जार क्लीन हो गया है, क्योंकि ये आटा है तो हमें आटे को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरा बैटर निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे यहाँ पर, वो है लेमन जूस। तो हम यहाँ हाफ़ लेमन लेंगे, हमें पूरा लेमन नहीं लेना है, हाफ़ लेमन का जूस निकाल लेंगे। या तो आप इसे जो लेमन स्क्वीज़र है उससे निकाल लीजिए, या फिर मेरी तरह जैसे कि छलनी को ले लीजिए, ताकि इसमें जो लेमन के सीड है वो छलनी में ही रह जाए और जूस हमारे बैटर में चला जाए। तो मैंने पूरा स्क्वीज़ कर लिया है एक लेमन को। और अब हम इसको छान कर इसे साइड में कर देते हैं और उसको मिक्सचर को एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें लेमन का जूस इक्वली पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमारा बैटर घेवर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब ये मैं इसे फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि ये हमें जो बैटर चाहिए वो बिल्कुल चिल्ड चाहिए। चिल्ड बैटर होना चाहिए और तेल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तभी हमारे जो घेवर में है जालियाँ बहुत परफेक्ट बनेंगी। तो मैंने एक कढ़ाई में इसमें मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डालकर रख दिया इसे गर्म होने के लिए।
और जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बहुत ही तेज़ गर्म हमें चाहिए यहाँ पर। और ऑयल के बिल्कुल गर्म हो जाने पर ही हमें बैटर इसमें 1 स्पून करके ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने देखिए यहाँ पर टेबल स्पून लिया है, तो एक बार में हमें 1 टेबल स्पून डालना है। और जब हमारे बबल्स बिल्कुल सेट हो जाएंगे तब हम इसमें दूसरा डालेंगे। आप इसके लिए या तो ये जो मोल्ड आता है केक का, इसमें भी बना सकते हैं, आप ये रिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर मेरे पास ये एक जो टी का कंटेनर आता है, मेरे पास ये था, मैंने इसका नीचे का निकाल दिया, आप इसमें भी बना सकते हैं। या फिर मार्केट में घेवर की रिंग मिलती है, आप उससे भी बना सकते हैं इसे। मैं इसे डायरेक्ट कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें बैटर डाला है। अब हम वेट करेंगे हमारे बबल्स के सेटल हो जाने का, तभी हम अपना दूसरा टेबल स्पून इसमें डालेंगे। ये देखिए अब बबल्स बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब हम अपना तीसरा टेबल स्पून डालेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें कोई ये बिल्कुल सेट नहीं है कि आपको कितनी बार बैटर को डालना है। आप जितना मोटा, जितना पतला आप अपना घेवर रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। बट मैं आपसे कहूँगी कि 14 से 15 बार ज़रूर डालिए और एक एक टेबल स्पून करके ही डालिए, जिससे कि हमारे जो घेवर में है जालियाँ अच्छी आएँ और थिकनेस भी हो। अब हम इसके बीच में होल कर लेते हैं। 4-5 बार मैंने बैटर को डाल दिया है, उसके बाद बबल सेट हो जाने पर मैंने बीच में होल किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उस होल में ही हमें अब बैटर को पोर करना है। और हमें बैटर को थोड़ी सी ऊंचाई से पोर करना है, बिल्कुल नीचे से पोर नहीं करना है। आप हमारे घेवर में देख सकते हैं कितनी परफेक्ट जालियाँ बन रही हैं। जैसे आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें जैसे होल्स होते हैं, वैसे ही हमारी जालियाँ आई हैं। और इसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये घेवर हमने आटे से बनाकर रेडी किया है। आटे से एकदम परफेक्ट घेवर बनकर रेडी हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं। आप ऐसे बीच बीच में इसमें होल करते जाइए ताकि आपको बाद में निकालने में आसानी हो और बैटर भी आप आसानी से पोर कर सकें। आप साइड में भी बैटर डाल सकते हैं ताकि साइड में भी इसकी जो पकड़ बनी रहे हमारे घेवर की। अब हमारा घेवर साइड से बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है, उसने कढ़ाई को छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। अब बीच में हम बेलन का हिस्सा डालेंगे और इसे बड़ी ही आसानी से, बहुत ही ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि ये जो घेवर होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, वो जल्दी से टूट जाता है अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे। आप देख सकते हैं हमारा घेवर कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। अब एक प्लेट के ऊपर छलनी रखेंगे और उसके ऊपर निकाल देंगे। फ्रेंड्स मुझे इसमें ट्रांसफ़र करते हुए मेरा घेवर टूट गया है। और ये लीजिए मैंने दूसरा घेवर बना लिया है। एक मैंने छोटा घेवर भी बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। इसे मैंने टिन से बनाया था। अब हम इसके लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 1 कप यहाँ पर चीनी ली है और आधा कप पानी डाला है। अब इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं और इसमें ऐड करेंगे हम शेफ़रॉन के कुछ थ्रेड्स डाल देते हैं। 5-7 यहाँ पर हम उसकी पत्तियाँ डाल देते हैं केसर की। और हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें जो इलायची होती है उसके दाने, उन्हें क्रश करके डाल सकते हैं। इलायची का बहुत अच्छा टेस्ट आता है घेवर में, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर डालिएगा। और केसर का भी बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब हमें इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी यहाँ नहीं चाहिए, हमें बस चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी चाशनी चिपचिपी है, हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारी घेवर की चाशनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं रबड़ी। तो डायरेक्ट जो जल्दी से रबड़ी अगर आपको बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेयरी वाइटनर, या फिर आप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है हाफ़ कप दूध, उसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस का, जो वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून हम इसमें मिक्स करेंगे ठंडे दूध में, और इसे मिक्स करके साइड में रख देते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं तो हमें ठंडे मिल्क में ही करना है, और कस्टर्ड पाउडर भी अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें ठंडे दूध में ही उसे ऐड करना है। जब आप कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं
रबड़ी बनाते हुए, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अलग ही आ जाता है। जैसे कि मार्केट में मिलता है, बहुत ही अच्छा कलर भी आता है। तो आपको इसमें कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें येलोइश कलर कस्टर्ड पाउडर से ही आ जाएगा और ये हमारी रबड़ी को जल्दी से थिक भी कर देगा। तो यहाँ लिया है मैंने 1 कप दूध। मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हम ठंडे दूध में मिक्स करेंगे और इसके मिक्स हो जाने के बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1/4 कप यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर को ऐड करके अब हम इसको स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे दूध में। ठंडे दूध में ही हम इसे ऐड करेंगे और फिर जब हमारा जो मिल्क पाउडर है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद ही हम स्पैचुला से इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रबड़ी इंस्टेंट बनकर रेडी होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, यकीन मानिए। आप इसे जलेबी रबड़ी के साथ भी आप इसे जल्दी से बनाकर रेडी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मिठाई बना रहे हैं और उसमें अगर आपको रबड़ी की ज़रूरत है तो आप इसे इंस्टेंट बनाकर रेडी कर सकते हैं। मेरे जब दूध में उबाल आ गया तो मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर को जो हमने मिक्स रेडी किया था उसे ऐड कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके। अब इसे हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि जो दूध इधर साइडों में लगे ना, जले ना और वो लम्स ना पड़े, क्योंकि अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो कस्टर्ड पाउडर हमने जो इसमें ऐड किया है उससे दूध के अंदर लम्स पड़ सकते हैं और हमारी रबड़ी ख़राब हो सकती है। तो अब हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। आप देखेंगे हार्डली 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और हमारी रबड़ी 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इंस्टेंट तरीका है रबड़ी बनाने का, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे तो आप यहाँ पर 1 लीटर दूध लीजिए और उसे गाढ़ा होने तक पकाते रहिए। तो आपको वो वाला रबड़ी में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब हमारा दूध थिक हो गया है, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें मैं शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि घेवर की जो रबड़ी होती है उसमें ज़्यादा मीठा नहीं होता है। आपने भी मार्केट में देखा होगा, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ही जो मीठा है वो ऐड किया है। अब चलिए हम अपने घेवर की डेकोरेशन कर लेते हैं। मेरा एक घेवर फ्रेंड्स यहाँ निकालते हुए टूट गया था, प्लेट में निकालते हुए सॉरी। तो अब हम उसे अरेंज कर लेते हैं। तो पहले हम इनके ऊपर चाशनी डालेंगे। चाशनी से पहले हम अपने पूरे घेवर को कोट कर लेते हैं। चाशनी की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चाशनी डाल लीजिए, और अगर आपको कम चाशनी पसंद है तो आप इसमें कम चाशनी से भी इसे कोट कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको कैसा घेवर पसंद है, आप वैसे ही अपने घेवर को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो घर में घेवर बनाने का यही फ़ायदा है कि हम मीठा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रबड़ी को फैलाएंगे। रबड़ी को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो ठंडी हो चुकी है रबड़ी। अब हम रबड़ी को अपने घेवर को कवर कर देते हैं रबड़ी से। आप चाहें तो इसे पाइपिंग बैग में डालकर भी रबड़ी से ताकि आपको आसानी रहे। वैसे तो मुझे स्पून में भी फैलाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर आपको लगता है कि रबड़ी इधर उधर फैल रही है तो आप इसे पाइपिंग बैग में डालकर अपने केक को सजा सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने अपने केक को रबड़ी से कवर कर दिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सिल्वर वर्क और बादाम पिस्ता से इसकी डेकोरेशन करने जा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मन मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आप खाना पसंद करते हों उससे आप अपने घेवर को डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसमें पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, और टूटी फ्रूटी वाला भी आप यहाँ घेवर बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैं अपने दूसरे घेवर को टूटी फ्रूटी से ही डेकोरेट करने वाली हूँ। आप देखिएगा उसका भी लुक बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बेहद टेस्टी लगता है, क्योंकि टूटी फ्रूटी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। ये लीजिए, मैं इसे सिल्वर वर्क से कवर कर इसे सजा देती हूँ। और लास्ट में इसके ऊपर मेरे पास जो ड्राई रोज़ पेटल रखी हुई हैं उससे मैं अपने घेवर को डेकोरेट कर देती हूँ।
ये लीजिए हमारा आटा घेवर बनकर रेडी हो चुका है। दिखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही टेस्टी है। यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को खुद से ट्राई कीजिएगा, ये घेवर खुद से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने ये घेवर ट्राई किया या नहीं, और अगर ट्राई किया तो आपका घेवर कैसा बना। इसका टेस्ट एकदम मार्केट जैसा ही आएगा, आप बिल्कुल बता नहीं सकते कि आपने इसे आटे से बनाकर रेडी किया है। ये लीजिए हमारा एक घेवर रेडी हो चुका है। अब हम अपने दूसरे घेवर को डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी पहले हम इसे चाशनी से कोट करेंगे। इसे मैं टूटी फ्रूटी फ्लेवर का बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे जो गार्निशिंग करूँगी टूटी फ्रूटी से करने जा रही हूँ। इस तरह का घेवर बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, बच्चों को खाने में बहुत पसंद आता है। आप तो जानते ही हैं, बच्चों को टूटी फ्रूटी केक, आइसक्रीम किसी भी चीज़ पर मिल जाए तो वो उसे बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर रबड़ी से इसे कोट कर देती हूँ। और रबड़ी लगाने के बाद मैं इसकी गार्निशिंग करती हूँ टूटी फ्रूटी से। तो ये लीजिए हमारा दूसरा जो घेवर है वो भी बनकर रेडी हो चुका है। आप 1 कप आटे के साथ 4 घेवर बड़े ही आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। उनका साइज़ भी परफेक्ट बनता है। 4 घेवर आप सही साइज़ के रेडी कर सकते हैं। तो 1 किलो के करीब आप घेवर रेडी कर देते हैं 1 कप आटे के साथ। तो ये लीजिए हमारा जो दूसरा घेवर है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने फ्रेंड यहाँ एक छोटा सा घेवर बनाया था उस टिन की हेल्प से, जो मैंने आपको बताया था कि ये टी का टिन था, मैंने उससे बनाया है। ये भी बहुत सुंदर बनकर रेडी हुआ है। इसको भी हम डेकोरेट कर लेते हैं बादाम की कतरन और टूटी फ्रूटी से। तो इसके ऊपर भी हम लगाते हैं रबड़ी और इसके ऊपर हम अब इसे डेकोरेट करेंगे बादाम की कतरन और टूटी फ्रूटी से। ये लीजिए हमारा ये घेवर भी बनकर रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मैं ऐसी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी मीठी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।